तो दोस्तों, मेरी कहानी है मेरे डाइवोर्स की। युवावस्था में मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा शादी करना और परिवार शुरू करना था। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन 8 साल में मुझे और मेरे पति को एहसास हुआ कि लगभग हर चीज़ पर हमारे विचार अलग अलग थे। हमारे 2 बच्चे थे, लेकिन जब वे 6 और 2 साल के हुए तो शादी समझौतों और समायोजन की एक श्रृंखला की तरह लगने लगी। हम अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहते हैं, इस पर हमारे विचार एक दूसरे से बहुत अलग थे। इसलिए हमने अलग होने का फैसला कर लिया। इसमें कुछ भी कड़वा नहीं है, यह जीवन है, ऐसा कभी कभी होता है। मैं भाग्यशाली थी कि मुझे मेरे समर्थक मेरे साथ थे। माता पिता मिले जो मेरे साथ खड़े रहे। मुझे याद है कि मैंने शादी को ख़त्म करने का फैसला करने से पहले पिताजी को फ़ोन किया था, और जब उन्होंने सुना कि मैं कितनी परेशान हूँ तो उन्होंने कहा, अपना बैग पैक करो और घर आ जाओ। उन्होंने मुझे यह भी एहसास कराया कि शादी जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, और समय के साथ उसके एहसास हुआ कि वह कितने सही थे। तलाक के बाद जब मैंने अपने माता पिता के घर चली गई तो निष्क्रिय उद्देश्यहीन महसूस हुआ। मुझे लिखना और पढ़ना हमेशा से पसंद था, इसलिए मैंने रचनात्मक लेखन ट्यूशन देने का फैसला किया। जब मेरा बेटा 8 वर्ष का था, आस पड़ोस में वितरित किया। समय के साथ मेरे पास बहुत सारे छात्र आ गए और जल्द ही मैंने रुपए चार्ज करना शुरू कर दिया। अपना स्वयं का रचनात्मक लेखन संस्थान शुरू करने के लिए कक्षा के लिए 50 रुपये। तब से हमारे पास 7000 से अधिक छात्र हैं। मेरे तलाक को 19 साल हो गए, लेकिन मैं जब तक सबसे ज़्यादा खुश हूँ। पिछले साल मैंने अपने घर खरीदा और हमारा छोटा सा स्वर्ग है। संस्थान बढ़ाना शामिल है पसंदीदा हिस्सा अपने बच्चों के लिए सिस्टम देखते हुए रात्रि भोज करना और उस पर चर्चा करना अस्तित्व का मूल है। इससे पहले मैंने जो भी निर्णय लिए उनमें से कोई भी वास्तव में मेरे निर्णय जैसा नहीं लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि हम सब बहुत स्वतंत्र हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। ईमानदारी से कहूँ तो अक्सर हमें ऐसा लगता है कि शादी या किसी परीक्षा में असफल होना, किसी के साथ रिश्ता तोड़ना दुनिया का अंत है, लेकिन जीवन में आपको आश्चर्यचकित रहने का एक अद्भुत तरीका। मैं 47 साल की लिख रही हूँ, अपना खुद का व्यवसाय चला रही, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही हूँ, अभी भी खोज कर रही हूँ, और मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो जो मेरी स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो। धन्यवाद जी।